हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो भाई फाइनली एसएससी सीजीएल की आंसर की आ गई है और रात के भी 11:30 बज रहे हैं। मैं सोच तो रहा था वीडियो नहीं बनाऊंगा, सोच रहा था कल बनाऊंगा वीडियो, लेकिन जितना अभी टेलीग्राम ग्रुप पे चल रहा है तो मुझे लग रहा है सारे ही बच्चे अभी उठे हुए हैं और सब ने अपनी आंसर की चेक करने की कोशिश कर रहा है। कोई किसी ने देख ली है और मतलब सर्वर डाउन हो गया है, जिसकी वजह से बहुत बच्चे अभी आंसर की चेक नहीं कर पाए हैं। और एसएससी की आंसर की के साथ साथ ही एसएससी ने एक नोटिस निकाला है कि आपके आंसर की कहीं भी सर्कुलेट नहीं कर सकते, जो नोटिस था उसमें। तो भाई मैं ये कह देता हूँ कि मैन्युअली आप अपने मार्क्स चेक कर लेना, किसी भी साइट पे सर्च मतलब डाल। देखो रिस्क तो नहीं है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है कि आप इतने से क्राइम के लिए, बट ये है कि अपनी तरफ से रिस्क मत लो। बाकी चेक अगर आपने कर लिया है उस पर तो कोई दिक्कत नहीं है, बट आगे अगर आप चेक करोगे तो नहीं करना चेक, ठीक है। बाकी मैं अभी अपने मार्क्स बताऊंगा, लेकिन मैं अभी आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ कि जैसे सिलेक्शन पोस्ट में इन्होंने चीज़ें करी थी, क्वेश्चन रॉन्ग के इन्होंने खुद ही से अपनी ऐसा करा था कि कुछ क्वेश्चंस जो थे आपके तीनों के मतलब 10th 12th और ग्रेजुएशन लेवल के आपके, इन्होंने खुद अपनी तरफ से ही ऐसे क्वेश्चंस जिन पे इनको डाउट थे जो भी था, इन्होंने मार्क्स और वो मतलब कि चैलेंज के लिए खुद भेज दिए थे। जो भी उन्होंने करा था कि उसके मार्क्स इन्होंने ना मतलब कि ये बोला था कि आपका जो अटैम्प्ट है वो सही है या गलत है, लेकिन इन्होंने अपनी तरफ से उसको रिव्यू पे भेज दिया था। तो ऐसा मतलब सीजीएल में इन्होंने ऐसा नहीं करा है। लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ भाई, मेरा एक रीजनिंग का क्वेश्चन आप यही देख लो। यहाँ पर इनके हिसाब से 89 आंसर आ रहा है, लेकिन अगर आप लॉजिक लगाओगे तो 91 आंसर आएगा। और लॉजिक जो है मैं अपने टेलीग्राम पे मैं डाल दूंगा भी कि क्या लग रहा है। बाकी आप खुद भी सॉल्व करोगे तो आपको 91 ही आंसर निकल के आएगा। और इसका जो है मार्क्स मेरे को मिलेंगे जो भी है। बाकी ऐसे ही मैंने 2-4 इंग्लिश में क्वेश्चंस देखे जिसमें कि इनकी तरफ से मतलब कि इन्होंने दे रखा है एरर, वो एरर है ही नहीं एक्चुअली में। और जब आप मैंने फिर 2-3 जगह पे सर्च करा, एआई में देखा, ठीक है, चैट जीपीटी पे देखा, फिर गूगल करा, तो वो मतलब कि इनके हिसाब से जो एरर था क्वेश्चन में वो उनके हिसाब से था ही नहीं। तो अब मैं कितने क्वेश्चन तो भाई अब रिव्यू करें, फिर क्या करें क्या नहीं करें। तो इन्होंने वापस से आंसर की में बहुत सारे ब्लेंडर करे हैं और मेरे को कुछ ऐसे ऑप्शन लग रहे थे इंग्लिश में जो कि यार बहुत ईजी, मतलब कि इनडायरेक्ट, डायरेक्ट और एक्टिव पैसिव वॉइस तो हम आंख बंद करके कर लेते हैं। लेकिन उसमें भी मेरा एक क्वेश्चन जो मेरे को लग रहा था कि मैंने सही अटैम्प्ट करा था, लेकिन इनके जो आंसर की में आया है वो आंसर ही गलत दे रखा है, तो मेरे को समझ नहीं आया और इंग्लिश में मेरे सबसे ज़्यादा नंबर कम आया है। बाकी मैं अपना स्कोर आपको बता देता हूँ कितना बना है। स्कोर मैंने लिख लिया था, तो जो मेरा रीजनिंग में था वो 45.5 बना है। अब पता नहीं वो इनके हिसाब से जो मैं क्वेश्चन वैसे डालूंगा उसके लिए मतलब कि चैलेंज करूंगा क्वेश्चन को जो मैंने आपको बताया था, और दिखा भी दूँ, मतलब डाल दिया मैंने यहाँ पर, आपको डाल दूंगा वो क्वेश्चन यहाँ पर। तो एक क्वेश्चन शेयर करने से कुछ नहीं हो रहा। बाकी जीके में मेरे 15 नंबर बने हैं, मैंने 15 अटैम्प्ट करे थे, 9 सही है, 6 गलत है मेरे, ठीक है। तो मैंने ज़्यादा अटैम्प्ट करे नहीं थे जीके में इस बार। मैथ्स में मेरे 45.5 है और इसमें मेरा कोई क्वेश्चन नहीं लगा गलत। लेकिन इंग्लिश में मेरे, अब बाकी अब कर लेना कैलकुलेट, मेरे टोटल नंबर 132 है, तो इंग्लिश में कैलकुलेट करने लगा बाकी कितने बन रहे हैं। तो नंबर मतलब कि इतने मतलब कम नंबर आना, और फिर अब मुझे लग नहीं रहा कि भाई देखो बहुत सारी चीज़ें हैं। और आपके मेरे को आपको मैं दिखा रहा हूँ, देखो मेरे जिस दिन मैं एग्ज़ाम देने गया था उस दिन मेरी ये हालत थी। लेकिन मैं कुछ भी कह लूँ, पर मेरे को इतना एक्सपेक्ट नहीं था कि भाई इतने मतलब कि ऐसे इस तरीके से आंसर की में नंबर आने वाले हैं। और मैं आपको बता देता हूँ, देखो कि इस बार जो आपकी कट ऑफ भी जाएगी, फिर आपके मेंस का एग्ज़ाम होगा, उसमें भी सारी ऐसी चीज़ें होंगी। तो इस बार एसएससी ने कोई भी काम ढंग से करा ही नहीं है, चाहे आंसर की निकालना हो, चाहे एग्ज़ाम करवाना हो, चाहे अब रिज़ल्ट भी अभी आने लगेंगे तो आपको उसमें भी रियलिटी पता पड़ जाएगी कि कुछ भी सही नहीं हुआ है। और इस अभी देखो ऐसे भी होंगे बच्चे जिनके अच्छे नंबर बने हैं, और बहुत बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने अपना मतलब मार्क्स चेक ही नहीं कर पा रहे हैं। तो मुझे एक चीज़ ये इनकी समझ ही नहीं आ रही है कि इन्होंने किस तरीके से ये आंसर की निकाली है। और सबसे मेन बात तो ये है जो इन्होंने अपने ही आंसर की पे हमारे पे वो वाटर मार्क जो अपने रोल नंबर का दे दिया है, ताकि कोई अगर कोई ऐसा चैनल जो शेयर करता है तो पता चल जाए कि किसकी आंसर की है, मतलब कि रोल नंबर उसमें दिख जाएगा हमारा, ठीक है। तो उससे क्या बच्चों को पकड़ लेंगे। तो मतलब कि इन्होंने इतनी ज़्यादा प्लानिंग करी है इस बार आंसर की सर्कुलेट ना होने के लिए कि भाई बच्चा बिल्कुल भी कर ही नहीं सकता। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि रैंक मित्र वगैरह पर किसी पर शेयर मत करना, नहीं कर चेक करना अगर अभी तक नहीं करा है तो। बाकी कर भी लिया तो ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, इतना बड़ा कोई इशू है नहीं, बट फिर भी हमें रिस्क नहीं लेना है, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ कि कट ऑफ़ की, तो भाई कट ऑफ़ मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, आपके नंबर कितने भी हों जितना, लेकिन जिस हिसाब से अभी एसएससी के ये हरकतें चल रही हैं उसके हिसाब से 160 से नंबर तो कम कट ऑफ़ जानी ही नहीं है। अब मैं वो खुद ही देखो बोल रहा हूँ मेरे नंबर कम है, फिर भी मैं बोल रहा हूँ 160 प्लस। क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि मैंने देख लिया भाई एसएससी में अभी तक इन्होंने जितने भी चीज़ें करी हैं, हज़ारों चीज़ें हो गई हैं जिसका रिज़ल्ट मैं यही निकल के आ रहा है कि इसकी कट ऑफ़ ज़्यादा जाएगी। और सही तरीके से एग्ज़ाम नहीं होना, सही तरीके से एग्ज़ाम नहीं करवाना, फिर कहीं पे सर्वर डाउन, कहीं पे फिर कुछ सॉल्वर्स पकड़े जा रहे हैं।
तरह तरह की चीज़ें हो चुकी हैं, तो भाई उसका सीधा सीधा असर तो पड़ेगा ही। और इस तरह मतलब कि इतना भी कोई इजी पेपर नहीं था कि बच्चे इसमें बहुत अच्छा स्कोर कर लेते। देखो, ऐसा नहीं है कि बच्चों का अच्छा स्कोर नहीं होगा, होगा, लेकिन और ऐसा भी नहीं है कि जेन्युइन बच्चों का स्कोर अच्छा नहीं होगा, मतलब जेन्युइन बच्चे भी हैं जिनका अच्छा स्कोर होगा। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ भाई कि इस बार एसएससी सीजीएल और एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम आपका फेयर तरीके से कहीं तक नहीं हुआ है। और जिस हिसाब से अभी भी चल रही हैं चीज़ें, आंसर की आना, इनका आंसर की के बाद तुरंत एसएससी का नोटिस निकालना, मतलब एसएससी मतलब आंसर की से पहले ही इन्होंने नोटिस दे दिया था। तो ये सारी चीज़ें जो हैं भाई बहुत बेकार हैं। और अभी मैं इंग्लिश में भी चेक कर रहा था, तो एक दो क्वेश्चन मेरे उसमें भी मतलब कि इनके हिसाब से जो दे रखा है वो आंसर, और जो गूगल कर रहा हूँ या चैट जीपीटी पे देख रहा हूँ, तो वो उनके हिसाब से मैच नहीं हो रहा है। तो उसको भी मैं चैलेंज करूँगा, तो उसमें भी मेरे अगर नंबर बढ़ जाते हैं तो फिर ठीक है। बाकी मेरे को लग रहा है कि 2-4 क्वेश्चन तो मैंने खुद देख लिए अभी तक, जो मेरे को लग रहे हैं कि एसएससी ने बिल्कुल गलत दिए हैं, इसके मैं कंफर्म हूँ। बाकी और भी सारे मैं अच्छे से अभी बैठ के देखूँगा। फिर मैंने ऐसा भी है कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो लग रहे हैं मैंने जो अटेम्प्ट करे थे वो है ही नहीं, मतलब कि वो चीज़ देख के मेरे को बहुत अजीब सा लगा। और उसका हमारे पास कोई प्रूफ भी नहीं है कि हमने वहाँ पर क्या अटेम्प्ट करा था, तो उसका कोई प्रूफ ही नहीं है, तो उसके लिए हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं। अब वो तो फिर मोनोपोली टाइप हो गया कि एसएससी को जो सही लग रहा है कर रही है। और ये चीज़ सिर्फ सीजीएल के इसमें नहीं हुई है, सिलेक्शन पोस्ट के एग्ज़ाम में भी ऐसा बहुत बच्चों के साथ हुआ था। और यहाँ पर कमेंट करके वो बता देंगे, ठीक है, कि भाई ऐसा हुआ था कि हमने जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करा था एक्चुअली में वो आंसर उसका वहाँ पर था ही नहीं, और जो दूसरा आंसर दे रखा था। ऐसा बहुत बच्चों के साथ हुआ था, मेरे साथ नहीं, सिलेक्शन पोस्ट के टाइम पे भी बहुत सारे बच्चों के साथ हुआ था। और अगर सीजीएल में भी आपके साथ ऐसा हुआ तो बताना यार कमेंट करके। और बाकी मैं इतना ही बोलना चाहूँगा कि अगर देखो, इसमें आप अगर सोच रहे हो कि भाई हम सेफ स्कोर बता पाएंगे, तो बिल्कुल मेरे को लग नहीं रहा कि सेफ स्कोर कोई बता पाएगा, चाहे कितना भी बड़ा महान आदमी आपका इसमें दुनिया में हो। आपको अंदाज़ा अगर देखो सही तरीके से पेपर होता, सब कुछ सही तरीके से होती, तो मैंने पहले आपको बता दिया था कि 135 से 140 से ऊपर कट ऑफ बिल्कुल नहीं जाएगी, जिस हिसाब से एग्ज़ाम का लेवल था सब कुछ था। तो 135 140 इतनी कट ऑफ मैंने आपको बोली थी, ठीक है। लेकिन अब मेरे को जैसे हिसाब से चीज़ें दिख रही हैं होती हुई, मतलब कि जैसे एसएससी कर रही है, तो उसके हिसाब से मैं कह रहा हूँ भाई कि कट ऑफ बहुत हाई जाने वाली है। बहुत सारे ब्लंडर अभी एक्चुअली में अब होंगे जब प्री का रिज़ल्ट आएगा और फिर फाइनल जाके सिलेक्शन होंगे, तो उस टाइम तक बहुत सारी चीज़ें गड़बड़ हो चुकी होंगी और हमारे हाथ में कुछ नहीं होगा। और मैंने एक चीज़ ये देखी है कि भाई ना हम अब इसमें कुछ कर सकते हैं, और एक बस अब हमारे पास जो है एक कोर्ट, जो कोर्ट के द्वारा टीचर्स कर रहे हैं उसी का एक वो रह गया है। बाकी मैं तो भाई यही बोलूँ कि अगर आप एसएससी सीजीएल भाई एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम देना छोड़ ही दो। हालांकि गवर्नमेंट के सारे एग्ज़ाम में अभी ऐसे इश्यूज़ हो रहे हैं, इतने सारी दिक्कतें, ठीक है। तो स्टेट एग्ज़ाम्स दे लो या फिर कुछ ऐसा देख लो भाई जो आपका, अगर आपका अल्टरनेटिव कुछ है। एसएससी में तो अगर ऐसे चीज़ें चलेंगी तो मेरे हिसाब से कोई भी डिज़र्विंग बच्चा हो सकता है कि 1-2 हज़ार 2-4 हज़ार हो जाए, लेकिन बाकी की जॉब्स जो होंगी वो डिज़र्विंग बच्चा नहीं ले पाएगा। वो बच्चा ही ले पाएगा जिसके कॉन्टैक्ट होंगे या जो भी तरीके से उन्होंने पेपर दिए हैं गलत तरीके से सॉल्वर दे के। और ये हम खुद अपनी तरफ से बना के न्यूज़ नहीं बोल रहे हैं, ये आर्टिकल्स में आया है, ये आपके द इंडियन एक्सप्रेस के, द हिंदू के, इन सब के न्यूज़पेपर में सारे। और न्यूज़पेपर में तो रोज़ ही कटिंग आती थी कि आज यहाँ पकड़े गए, आज वहाँ पकड़े गए। तो ये सारी चीज़ें हमारी खुद की बनाई हुई नहीं है, ना ही टीचर माफिया जो बच्चों को मतलब कि जो लोग बोलते हैं ना कि टीचरों को टीचर माफिया, ना ही उनकी अपनी बनाई हुई है। ये सारी चीज़ें एसएससी के जो आपके ब्लेंडर जब देखे हैं न्यूज़ में आए हैं, तो न्यूज़ वालों ने रिपोर्ट देखो, न्यूज़ में तो वैसे भी ने आपकी जो नेशनल मीडिया है उसमें तो कुछ भी नहीं दिखाया एसएससी का, ठीक है। तो मतलब कि इतनी ज़्यादा यूथ जो है आपकी एसएससी से जुड़ी हुई है, स्टिल उनको फ़र्क पड़ता ही नहीं है कि भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। दे डोंट मतलब कि केयर, मतलब कुछ उनको फ़र्क ही नहीं पड़ा। इतना बड़ा इशू हो गया लेवल पे। लेकिन जब एलवी यादव पे सांप के जहर का जब केस होता है तो सारी मीडिया टीआरपी के लिए सब लगे पड़े रहते हैं, सब कुछ कि हर जगह वही चल रहा है। तो चलो उसमें गलती मतलब कि सिर्फ उनकी नहीं है, हमारे ऐसे जो हमारे यूथ हैं वो ही आज के टाइम में बहुत ढीला है। मतलब कि जहाँ पर मतलब कि कंट्रोवर्सी दिख गई, जहाँ पर अच्छे खासे लड़कियाँ नाचती मिल गई, तो उनके इंस्टाग्राम पे मतलब कि रील्स देख लो, ये कर लो। मतलब कि अब बच्चों मतलब कि आज की तो यूथ है ना भाई, उनको ही कुछ पड़ी नहीं है कि भाई हम आगे कुछ करेंगे। ठीक है, कुछ टाइम के लिए कोई टीचर अच्छे से आके बोल देता है, मोटिवेट कर देता है, तो उस टाइम तक मोटिवेट हो जाते हैं। फिर बाद में वही हंसी मजाक चीज़ें चलती रहती हैं भाई, फिर कौन ये कंट्रोवर्सी देख लो, वो देख लो, बस इतना ही रह गया है। तो भाई मेरे को लगता नहीं है कि ऐसे यूथ के लिए कोई भी सरकार सीरियस होगी। जब यूथ ही अपने फ्यूचर को लेके सीरियस नहीं है तो कहाँ से कोई भी सीरियस हो सकता है हमारे लिए। चाहे अब देखो, बच्चे टीचर्स सीरियस हुए थे तो बच्चों ने उन्हीं को गाली सुना दी, तो मतलब कि अब जो आपके लिए खुद ही
ही खड़ा हो रहा था आपके लिए, तो अब वो कैसे खड़ा होगा जब आप उसी को जाके गाली सुनाओगे। तो वो सारी चीज़ें भाई अब मैं क्या ही बोलूँ उसमें, तो अब सबकी गलती है, एक ये नहीं है कि एक जगह की गलती है, हर इंसान हर इसमें हर मतलब जो भी इन्वॉल्व है सबकी गलती है। ठीक है, मैं कहूँ मेरी नहीं है तो मैं भी उनमें बच्चों में आ रहा हूँ तो मेरी भी गलती है। तो इस चीज़ को मैं आपसे बस इतना कहना चाह रहा हूँ, आपके कितने भी मार्क्स अभी आए हों, चाहे 160 चाहे 170 चाहे 180 नंबर आए हों या 110 आए हों, आप सब एक ही जगह पे खड़े हो। अगर आपका 180 नंबर लाके प्री मतलब क्लियर हो भी जाता है तो आप मेंस के लिए बिल्कुल तैयार रहना। आपके लिए आपको सारी चीज़ें वो देखने के लिए मिलेंगी जो अभी प्री में हुई हैं। ठीक है, और वहाँ पर जो है आपके जब स्कोर मतलब कि अच्छा बन भी जाएगा। आपने देखा होगा 2024 वाले में कितने अच्छे अच्छे स्कोर थे बच्चों के, 340 के आसपास भी थे बच्चों के स्कोर, स्टिल उनका नहीं हुआ। जस्ट बिकॉज ऑफ ये कि आपका उनमें जो आपकी टाइपिंग वाले बच्चे थे वो नहीं गए थे, जिसकी वजह से आपका एवरेज स्कोर जो है पहली शिफ्ट का कम हो गया था। और उससे इतना ज़्यादा जो है मतलब कि ब्लंडर हो गया था भाई, जो डिज़र्विंग बच्चे थे सारे बाहर हो गए थे। और जो सेकंड अगली शिफ्ट थी उसके जो नॉन डिज़र्विंग बच्चे, मैं ये बोलूँगा नॉन डिज़र्विंग है क्योंकि भाई जो उनसे अच्छे नंबर ला रहा है तो एक्चुअली में तो वो डिज़र्विंग हुए, तो उनको जो है वह आपको बाहर कर देते हैं। और जो दो अगली शिफ्ट में जो जिनके 310 या 15 या फिर 300 नंबर भी बन रहे थे उनको जो है इतना नॉमिनेशन मिल गया और उससे उन बच्चों का सिलेक्शन हो गया। तो सोचो 2024 में कितना बड़ा ब्लंडर हो चुका है। और पहले तो प्री में हुआ था, फिर अभिनय शर्मा सर ने अपने लड़के मतलब कि अपने कोर्ट केस से एक दिन पहले बेशक लेकिन कुछ बच्चों को इन करवाया, मेंस देने का मौका दिया और वो पहले से ही बोलते आ रहे थे। अब ये नहीं है कि एक दिन पहले उन्होंने इन करवाया तो वो बच्चे के पास टाइम नहीं मिला। उन्होंने पहले ही बोला था कि मैं लड़ूंगा, जिनके भी नंबर एक दो चार नंबर कम हैं वो तैयारी करते रहो, मैं आपको न्याय दिलाऊंगा, और उन्होंने दिलाया था। तो वैसे ही जब 2025 में जब उन्होंने कोर्ट केस के द्वारा मतलब चीज़ें कर रहे थे तो उन्हीं को बच्चे गाली दे रहे थे। तो अब देख लो भाई उसका नतीजा। और अब जो मैं इतना कहना चाहूँगा आपकी इस आंसर की को देखते हुए कि मेरे को तो भाई लग रहा है कि मेरे बहुत ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि इंग्लिश में मेनली कहूँगी, मेरे बाकी तो सेक्शन में ठीक नंबर और जीके में मैंने इतने मतलब कि एक्सपेक्ट करे थे उतने ही हैं, लेकिन इंग्लिश में भाई मैं लिख के दे रहा हूँ। आपको मैं बता दूँ कि इनडायरेक्ट डायरेक्ट के इतने ईजी क्वेश्चन जो भी कोई भी कर लेता वो मेरा इन्होंने एक गलत कर रखा है कि जिसको मैं आँख बंद करके भी बंद कर देता, मतलब कि सही कर देता तो वो भी मैं सही कर लेता। चलो मैं एक बार मान के देखूँ कि भाई मेरे को बहुत तेज़ फीवर था उस दिन, 102 या 101 के आसपास फीवर था। तो अगर चलो फिर मैं सोच लेता हूँ कि भाई हाँ मेरा फ़ीवर की वजह से दिमाग नहीं चला, हो सकता है ये भी 10% पॉसिबिलिटी हो। लेकिन भाई मुझे लगता नहीं है कि मैंने ऐसे इतने इजी क्वेश्चंस को भी गलत करा होगा। अब जो हो गया वो हो गया, ठीक है भाई। मेरा 21 तारीख को DSSSB का एग्ज़ाम है और इन्होंने दिवाली पे आपको गिफ्ट दे दिया है तो भाई उसको गिफ्ट को एक्सेप्ट करो। अब भाई देखते हैं भाई कि कट ऑफ पे क्या चर्चा चलती है। और मैं भी एक सोच रहा हूँ कि देखूँ यार, पहले तो देख लेते हैं भाई कि कितने स्कोर बच्चों के रहते हैं। बहुत बच्चे ऐसे हैं जो 180 190 175 160 अपने मैसेज में बच्चों को टेलीग्राम पे सर बोल रहे हैं कि इतने नंबर बन रहे हैं। तो भाई इतने नंबर वो सिर्फ आपको डिमोटिवेट करने के लिए हैं। अगर आपके 140 नंबर बन रहे हैं ठीक है रो, तो आप 100% इन हो अगर फेयर तरीके से चीज़ें होती हैं। ठीक है, मैं हर बार चीज़ें बोलता हूँ, जब भी मैं सही स्कोर बताता हूँ तो आपको बोलता हूँ कि भाई अगर फेयर तरीके से चीज़ें होती हैं, ना कि आपकी ये सारी चीज़ें हरकतों से हों। अगर जैसे सॉल्वर वगैरह किस तरीके से अगर ये रिज़ल्ट निकालते हैं और उसको अगर ये मतलब कि अपने मतलब कि उस पर उन पर कार्रवाई नहीं होती है, उन बच्चों पे कार्रवाई नहीं होती है, तो कट ऑफ जो है भाई आपको वही देखने के लिए मिलेगी 160 165 170 के आसपास भी जा सकती है। क्योंकि आपको पता है कि इस बार जो है आपके बहुत सारी चीज़ें गलत हुई हैं। अब मैं इससे ज़्यादा नहीं बोलूँगा कि मैं बड़ी वीडियो मैंने बनानी छोड़ भी दी हैं कि भाई देखो मेरे को सबसे पहले तो भाई देखो बहुत बच्चे से बोलते हैं कि वीडियो बना रहे हो भाई पैसा कमा रहे हो, पैसा कमाने के लिए। नहीं भाई, मेरा वो मोटिव रहा ही नहीं है। मेरे को किस ब्रांड की प्रमोशन नहीं आए, मेरे को किस टीचर के नहीं आए। आपके आदित्य रंजन सर के आए हैं, PW की तरफ से मेरे को बुक का ऑफ़र आया है, ऑलीवुड का ऑफ़र आया है और बहुत सारे बुक्स मतलब कि बहुत सारी जगह से मेरे को ऑफ़र आया है। लेकिन आज भी जब आप मेरी वीडियोज़ उठा के देखोगे सिर्फ मैंने उनको प्रमोशन करा है। जैसे टेक्स्ट बुक हो गया, जैसे मैंने खुद यूज़ कराए तो टेक्स्ट बुक प्रमोट कराए, तो मैंने ऐसे कोई भी चीज़ को प्रमोट नहीं करा। तो अगर मेरे को पैसे करने नहीं होते, बनाना ही होते तो मैं क्यों नहीं करता। लेकिन अब मैं सोचता हूँ कि भाई कर ही देते हैं, क्योंकि देखो ऐसा नहीं है कि जो बुक मेरे को जो प्लेटफॉर्म मेरे को सही लगे वो ही आपके लिए सही हो। तो मैं अब से अगर मेरे को आता है तो बाकी मेरा ऐसा कोई मोटिव नहीं है कि भाई मेरे को पैसा नहीं कमाना है, कि मैं ऐसा कोई करोड़पति तो हूँ नहीं। लेकिन मेरे को पहले ऐसा लगता था कि यार बच्चों का हमेशा ये सोच के चलो कि अगर मैं किसी चीज़ को यहाँ पर गाइड करना है तो सही गाइड करूँ। अगर गाइड नहीं करना है मतलब मैनिपुलेट करना है, जैसे बहुत टीचर्स करते हैं, बहुत टीचर्स हैं ना जो भाई हवाबाजी में ही आपके मिलियंस फॉलोअर लेके बैठे हैं और आप जानते हो उनके नाम क्या क्या हैं। बट मेरे से वो चीज़ें मैं पहले नहीं सोचता था, कि मैं सोचता था कि मैं गाइड करना है तो सही चीज़ें बताया करूँगा। लेकिन अब मैं सोचता हूँ भाई यार कि जब बच्चों को सब बराबर ही हैं, जो गलत कर रहा है वो भी उतना ही बराबर है, वो जो सही कर रहा है वो भी उतना ही है। तो मैं फिर सोच रहा हूँ भाई कि देखो
ये चीज़ें करूँ और फिर जो उससे आए पैसा तो मैं उन बच्चों की हेल्प कर पाऊँ कि जो सही में डिज़र्विंग मतलब कि जिनको हेल्प की एक्चुअली में ज़रूरत है, ठीक है, उन पैसों से। तो अब मेरे को लगता है कि अगर कोई ब्रांड ऐसा कर मतलब कि कोई बुक प्रमोट करवाता है तो आप मेरे को बताना कि मैं करूँ या नहीं करूँ, ठीक है। बाकी अभी भी मेरा कोई ऐसा मन नहीं है, लेकिन अगर आते हैं तो मैं करूँगा, ठीक है। और बाकी रही बात आपकी आंसर की तो भाई अगर आज नहीं खुल रही तो कल चेक कर लेना। और भाई बहुत लंबी वीडियो हो गई है, सॉरी भाई मैंने आपका टाइम वेस्ट इतना कर दिया, लेकिन एक भी बात आपको ऐसी नहीं लगी होगी जिससे आप रिलेट नहीं कर पाए होगे, ठीक है। मेरी इस चैनल पे यही एक सबसे खास बात है कि जो बच्चे होते हैं वो रिलेट कर पाते हैं, और मैं यहाँ पर एक भी पॉज नहीं लगाता हूँ, किसी वीडियो में कट पेस्ट कुछ एडिट नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ आपकी जो एक बार मैंने बोलना स्टार्ट करा और लास्ट तक मैंने जो बोलता हूँ उसके बीच में कोई भी ऐसा नहीं है कि मेरे को रुकना पड़ रहा है, सोचना पड़ रहा है, क्योंकि जो है चीज़ें जेन्युइन निकल रही हैं। जो बच्चे फील कर रहे हैं, जिनके साथ मैं टेलीग्राम पर रोज़ जुड़ा रहता हूँ, तो वो चीज़ें मेरे दिमाग में रहती हैं, तो मैं वही चीज़ें बोलता हूँ। तो इसलिए मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि भाई अगर आप सही जगह पे हो तो आपको आज नहीं तो कल तो सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी, और अपने आप पे बिलीफ रखोगे तो ज़रूर सक्सेस मिलेगी, ठीक है। और देखो अब सारी चीज़ें फेस करनी पड़ेगी, आपके कितने नंबर आ रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मतलब ऐसे हैं जिनके पेरेंट्स नहीं समझ पाते हैं चीज़ें, उनको नहीं पता कि एक्चुअली में क्या चल रहा है एसएससी में। तो जैसे कि मतलब कि पढ़े लिखे नहीं होते हैं जो भी, तो उनको ये चीज़ें समझ नहीं आएंगी कि ये आपके नंबर कम बने हैं जो भी है। तो भाई आप उनको भी मत बताओ, आप जो है अपनी आगे की तैयारी करो, किसी और एग्ज़ाम की जिसकी तैयारी कर रहे थे उसको करो, क्योंकि आपको अगर घर से प्रेशर पड़ेगा तो आप उसकी तैयारी नहीं कर पाओगे। तो अभी आप ये बोलो कि उनको कि भाई हाँ ठीक नंबर है, हो सकता है अब मैं आगे की तैयारी कर रहा हूँ। तो इसलिए मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि अगर आपके घर में सपोर्टिव लोग नहीं हैं तो आपको थोड़ा सा अपनी तरफ से तरीके से उसको डील करना पड़ेगा, ठीक है। और रही बात भाई आपकी रिज़ल्ट की, तो अभी पहले तो सिलेक्शन पोस्ट का रिज़ल्ट ही आएगा, सिलेक्शन पोस्ट के रिज़ल्ट के बाद ही आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि सीजीएल में कैसे कैसे रिज़ल्ट आने वाला है, ठीक है। बाकी देखते हैं कि 10 गुना लेते हैं, 12 गुना लेते हैं, 15 गुना लेते हैं, कितने लोग लेते हैं ये, और उसके हिसाब से कट ऑफ ऊपर नीचे जा सकती है, ठीक है। तो इस वीडियो को मैं यहाँ पर एंड कर रहा हूँ भाई। आई होप आप लोगों का मतलब कि टाइम वेस्ट नहीं हुआ होगा, सारी चीज़ें आप मतलब कि आपने जितनी सुनी होंगी मेरी यहाँ वीडियो पे, तो उससे आप कहीं ना कहीं एग्री करे होगे और रिलेट करे होगे, और थोड़े से कूल डाउन हो गए होगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाइप मतलब बहुत ज़्यादा मतलब बच्चों को बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हो रहे थे, बहुत ज़्यादा मतलब कि अजीब सा फील कर रहे थे। तो मैंने सोचा एक वीडियो बना ही देता हूँ, और जब आपने मेरे मार्क्स सुने होंगे तो आपको थोड़ा सा रिलैक्स फील हुआ होगा, ठीक है। तो ये नहीं है कि भाई देखो ऊपर नीचे चलता रहता है, बहुत ऐसे आपके पेपर आते हैं जिसमें आपके नंबर बहुत कम बने, लेकिन बहुत जिससे एक्सपेक्ट आप नहीं करते तो उसमें अच्छे नंबर बन जाते हैं। तो वो आपका दिन आएगा, और उस पर ही बस बिलीव करते करते तैयारी करते रहो। किसी दिन आपको जिस दिन आपका सेल्फ बिलीफ टूट जाएगा उस दिन तैयारी छोड़ देना, लेकिन अगर आपका सेल्फ बिलीफ रहता है तो आप कभी ज़िंदगी में तैयारी मत छोड़ना, चाहें आपके कितने भी अटैम्प्ट्स हो जाएँ, ठीक है। तो मैं इस वीडियो को यहाँ पर एंड कर रहा हूँ, और अगर वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर देना वीडियो को, और एक प्यारा सा कमेंट कर देना, और ठीक है भाई, गुड नाइट।